हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे तुलसी माता की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक कन्या थी। जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसको समझ आने लगी। तब से वह तुलसी माता की पूजा करने लगी। उसने प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करेगी, उसके बाद ही खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तब उसके माता पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठते ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना खाने बैठती थी। उसके दो जेठानियां थीं, वो दोनों ही उसका मजाक उड़ाती थी। वह बड़ी नियम धर्म वाली बनती। उन दोनों को उससे बहुत ही ईर्ष्या होने लगती थी, इसलिए दोनों ने तुलसी जी का गमला भी छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या करा कि गमला ही दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना भी नहीं खाया, उसका नियम जो था। उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो क्या देखती है कि उसकी खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह तो बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा कर नहीं ले जा सकेगा। पूजन करने के लिए भी कहीं भी नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठाकर स्नान करती है और तुलसी माता का पूजन कर लेती है। जब वह खाना खाने बैठती है तो उसकी जेठानियां मजाक करने लगती हैं कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती है कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती है कि हाँ, कर ली। जेठानियां बोलती हैं कि कहाँ से कर ली, गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियां बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे परेशान किया, हमें माफ़ कर दे। देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और अगर आपको और भी तुलसी माता की कहानियाँ सुननी हो तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।